Hello friends, today we'll talk about the obturator nerve. Now before starting the obturator nerve, I would like to tell you about this basic of the lumbar plexus. देखिए जब भी आप nerves in the thigh पढ़ते हैं, ठीक है, आपको ये plexus याद रखना है. Now what you can see here कि these are the spinal nerves L2, 3, 4, 5, S1, S2, S3. ठीक है, हमें पता है कि जब भी स्पाइनल कॉर्ड जो है उस स्पाइनल कॉर्ड से जब नर्व बाहर निकलती है, व्हेन यू विल हैव द स्पाइनल नर्व, दिस स्पाइनल नर्व इज हैविंग द टू रूट्स. स्पाइनल नर्व इज हैविंग द टू रूट. वन इज नोन एज वेंट्रल रूट, अनदर इज नोन एज डॉर्सल रूट. सो दिस इज डॉर्सल रूट, दिस इज योर वेंट्रल रूट. ठीक है, सो यहां पे ये जो ट्रंक होता है, दिस ट्रंक ऑफ स्पाइनल नर्व विल डिवाइड इनटू द टू पार्ट. ठीक है, इट विल डिवाइड इनटू द टू पार्ट. One is known as, this is your ventral rami और anterior rami, this is your dorsal rami. ठीक है, यहां पे हम जितने भी L2, 3, 4, 5, S1, S2 पढ़ रहे हैं, we are talking about this component, that is your ventral और anterior primary rami of spinal nerve. So ये spinal nerve का क्या कहलाता है? Ventral primary rami. ये ventral primary rami आगे जाके दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा. वेंट्रल प्राइमरी रमाई दो पार्ट में डिवाइड होगा, वेंट्रल डिवीजन एंड डॉर्सल डिवीजन. ठीक है, सो ये क्या है, व्हाट इज दिस? दिस इज हियर एट दिस पॉइंट वी आर टॉकिंग अबाउट, दिस इज द कंप्लीट नेम. अगर मैं बोलूं तो ये क्या है, दिस इज L2 ऑफ, इट इज L2 एंटीरियर प्राइमरी रमाई ऑफ स्पाइनल नर्व. स्पाइनल नर्व का ये क्या है, वेंट्रल और एंटीरियर प्राइमरी रमाई, और ये प्राइमरी रमाई आगे जाके यहां पे आप देख रहे हो डिवाइड हो रहा है. ठीक है, इस पॉइंट पे ये डिवाइड हो गया. ठीक है, तो यहां पे ये जो पॉइंट है, दिस पॉइंट इज एक्चुअली शोइंग हियर. ठीक है, ये पॉइंट क्या कहलाया, दिस पॉइंट इज कंसिडर्ड एज ए रूट फॉर योर प्लेक्सिस. दिस पॉइंट इज कंसिडर्ड एज ए रूट फॉर द प्लेक्सिस. ठीक है, नॉट रूट ऑफ द स्पाइनल नर्व, इट इज रूट फॉर द प्लेक्सिस. नाउ ये जो वेंट्रल प्राइमरी रमाई है ऑफ स्पाइनल नर्व, now these will divide into the ventral and dorsal division. ठीक है, यहां पे जो ग्रीन कलर मैंने शो किया है, this green color is your anterior division or you can say the ventral division, and the black color which is I draw here, I use this black color for your posterior division. Clear? So this is for the black color for posterior division. नाउ ये जो एंटीरियर डिवीजन है, L2 का एंटीरियर डिवीजन, L3 का एंटीरियर डिवीजन, L4 का एंटीरियर डिवीजन, ये तीनों मिलके क्या बना रहे हैं, दे आर फॉर्मिंग ए नर्व इज नोन एज ऑब्चुरेटर नर्व. ठीक है, सो ये ऑब्चुरेटर नर्व वी आर गोइंग टू डिस्कस टुडे कि व्हाट इज ऑब्चुरेटर नर्व. सो ऑब्चुरेटर नर्व इज ए नर्व व्हिच इज फॉर्म बाय द एंटीरियर और यू कैन से द वेंट्रल डिवीजन ऑफ L2, L3, L4 वेंट्रल प्राइमरी रेमाई ऑफ स्पाइनल नर्व. ठीक है, इसके अलावा यहां पे ये जो डॉर्सल डिविजन्स हैं, दिस 1, 2 एंड 3, these three dorsal divisions are forming a nerve that is known as femoral nerve. This is femoral नर्व. सो यहां पे बेसिक चीज क्या याद रखनी है कि फीमोरल नर्व एंड ऑब्चुरेटर नर्व का रूट वैल्यू सेम है. रूट वैल्यू दोनों का क्या है, L2, L3, L4, बट फॉर्मेशन में डिफरेंस इतना ही है कि एंटीरियर डिवीजन ऑफ L2, L3, L4 फॉर्म्स द ऑब्चुरेटर नर्व and the dorsal or the posterior division of L2, L3, L4 joins and form the femoral nerve. क्लियर? दूसरी जो इंपॉर्टेंट चीज इस प्लेक्सिस में आपको याद रखनी है कि हमें पता है कि यू हैव वन मोर बिग नर्व इन द पोस्टीरियर एस्पेक्ट इज नोन एज sciatic nerve. ये जो sciatic nerve है ये यहां पे है. नाउ दिस इज द sciatic nerve रूट वैल्यू दैट इज L5 to S3. यहां पे आपको ध्यान क्या रखना है कि अगेन यू हैव टू लुक फॉर कि इस sciatic nerve के दो कंपोनेंट हैं. दीज आर द टू कंपोनेंट्स ऑफ द sciatic nerve व्हिच यू आर एबल टू सी. ये जो ग्रीन कलर का कंपोनेंट है, ये ग्रीन कलर का कंपोनेंट किससे बन रहा है, एंटीरियर डिवीजन से. ठीक है, एंड व्हाट इज द नेम फॉर दिस ग्रीन कलर कंपोनेंट इज टिबियल नर्व.
व्हाट इज दैट? टिबियल नर्व। और ये जो ब्लैक कलर का एरिया है, दिस इज फॉर योर कॉमन पेरोनियल नर्व। दिस इज फॉर कॉमन पेरोनियल नर्व। सो इन दिस वे यू कैन सी दैट जब आप कभी भी प्लेक्सिस पढ़ते हो तो ये बेसिक है जो आपको याद रखना है। अब यहां पे हुआ क्या है? हुआ ये है कि जो ये टिबियल नर्व है, यू नो दैट दिस टिबियल नर्व विल डिवाइड इनटू द टू टर्मिनल ब्रांच दैट इज नोन एज मीडियल प्लांटर नर्व एंड लैटरल प्लांटर नर्व। ये जो मीडियल प्लांटर नर्व होती है, दिस मीडियल प्लांटर नर्व इज correspond to the median nerve of upper limb and lateral plantar nerve correspond to the ulnar nerve of upper limb in term of the pattern of supply. ठीक है, but the important thing which you have to again see that ये जो है टिबियल नर्व, ये किससे बन रही है? इट इज अगेन फॉर्म बाय द फॉर्मेशन और द फ्यूजन ऑफ योर एंटीरियर डिवीजन। ठीक है, तो जैसे हम यहां पे फोर आर्म में देखते हैं फ्रंट सरफेस और वेंट्रल सरफेस पे, ये पूरा एरिया किससे सप्लाई हो रहा है? वेंट्रल सेगमेंट से। ठीक है, लेकिन लिम्ब में हमें पोस्टीरियर पार्ट एंड बेस ऑफ द फुट यानी सोल के अंदर वेंट्रल सेगमेंट मिल रहे हैं, बिकॉज ये टिबियल नर्व की मीडियल लैटरल प्लांटर नर्व किसको सप्लाई कर रही है? सोल को। तो सोल के अंदर जो सप्लाई आ रही है उसकी जो रूट वैल्यू है वो कहां से आती है? दैट इज अगेन फ्रॉम द वेंट्रल डिवीजन। एंड व्हाई फ्रॉम द वेंट्रल डिवीजन? बिकॉज ये जो हमारा फुट है ये अंदर की तरफ रोटेट होने से ग्राउंड को फेस कर रहा है। ये जो सोल वाला एरिया है ये लोअर लिम्ब बढ़ के मीडियल रोटेट होने से किसको फेस कर रहा है? टुवर्ड्स द फ्लोर। तो ये चीज आपको याद रखनी है कि हमारा ये जो पाम है, ये पामर सरफेस किससे सप्लाई होता है? वेंट्रल डिवीजन से। एंड सोल भी किससे सप्लाई होता है? दीज एंटीरियर और वेंट्रल डिवीजन से। ठीक है, बट ऐसा क्यों है कि हम लोअर लिम्ब में उसको पोस्टीरियरली एंड इंफीरियरली देख रहे हैं? बिकॉज ऑफ द इनवर्ड रोटेशन ऑफ लोअर लिम्ब बड। ठीक है, सो ऑब्चुरेटर नर्व हम मेनली पढ़ेंगे, बट यहां पे फिर से आपको क्या ध्यान रखना है कि फीमोरल नर्व और ऑब्चुरेटर नर्व का रूट वैल्यू सेम है बट डिविजन्स अलग अलग हैं। अगर हम ऑब्चुरेटर नर्व पढ़ रहे हैं तो दीज आर द ब्रांचेस ऑफ एंटीरियर डिविजन्स एंड फीमोरल नर्व इज ए ब्रांच ऑफ पोस्टीरियर डिवीजन। ठीक है, एंड विच आर द अदर ब्रांच ऑफ एंटीरियर डिवीजन फ्रॉम द लंबार प्लेक्सेस? आंसर इज योर मीडियल एंड लैटरल प्लांटर नर्व विच आर द टर्मिनल ब्रांचेस ऑफ टिबियल नर्व। क्लियर? सो दिस इज व्हाट इज अबाउट द रूट वैल्यू and in nutshell the overview of your plexus. So after the overall view of the lumbar plexus, we now come particularly to the obturator nerve. तो जब भी आप obturator nerve पढ़ते हो तो सबसे पहले again you have to write down about the introduction of the nerve. Then we'll see what are the root values. Then you have to talk about what is the course. Then it is branches. And lastly always the applied anatomy of the nerve. Clear? तो जब भी आप इंट्रोडक्शन लिख रहे हैं अबाउट द ऑब्चुरेटर नर्व, द फर्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन विच यू हैव टू राइट डाउन हियर दैट ऑब्चुरेटर नर्व इज द नर्व ऑफ अडक्टर कंपार्टमेंट। ये कौन से कंपार्टमेंट की नर्व कहलाती है? अडक्टर कंपार्टमेंट ऑफ थाई, और यू कैन से द मीडियल कंपार्टमेंट ऑफ थाई। सो मीडियल कंपार्टमेंट में आप अडक्टर लॉन्गस पढ़ते हो, अडक्टर ब्रेविस, मैग्नस, ग्रेसिलिस। ठीक है, द सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट व्हेन यू विल सी इट ऑल्सो हैविंग ए स्मॉल कॉन्ट्रीब्यूशन in the cutaneous supply on the medial side of the thigh. Most of the area is supplied by the femoral nerve, but on the medial part in lower side we also have the contribution of the branch of obturator nerve. ठीक है, so ये तो हो गया एक इसका basic introduction. Now I already told you about the root value in the lumbar plexus, that it is coming from the anterior divisions of L2, L3, L4. ठीक है, so its root value is already done. Now we'll come to the course. देखिए इसका जो कोर्स है, इस कोर्स में कुछ दो तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने हैं. ठीक है, सो कोर्स में जब भी आप देखते हैं, सो फर्स्ट यू विल सी द ओरिजिन. तो ओरिजिन कहां से होता है? तो देखिए अगर आप इफ यू विल सी द वर्टिब्रल कॉलम, सो वर्टिब्रल कॉलम में सपोज दीज आर योर लंबार वर्टिब्रास.
ठीक है। सो ये जो मैं बता रहा हूं, दीज आर द बॉडीज ऑफ लंबार वर्टिब्रास। अब ये जो नर्व है, ये नर्व जब लंबार पार्ट ऑफ द स्पाइनल कॉलम से, वर्टिब्रल कॉलम से बाहर निकली, तो सपोज यहां से ये नर्व का एग्जिट हो रहा है, दिस इज द एग्जिट ऑफ द नर्व एंड दैट इज द ऑब्चुरेटर नर्व, ठीक है। सो ये जो एग्जिट है, ये एग्जिट आप देख नहीं पाते हो। नाउ दिस पार्ट इज नॉट एट ऑल विजिबल। व्हाई दिस इज नॉट विजिबल? बिकॉज इफ यू विल सी, इस पूरे एरिया को एक बहुत बड़ा मसल इस तरह से ढक के रखता है। नाउ व्हाई? बिकॉज दिस इज द ओरिजिन ऑफ द मसल नेम इज श्वास मेजर। सो अगर आप डिसेक्शन करेंगे एंड पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल को चेक करेंगे तो आपको मिड लाइन में क्या मिल रही है? ये लंबार वर्टिब्रास। लेकिन लंबार वर्टिब्रा के साइड से यू हैव द आर्चेज and the adjacent part of the body, and that will give rise to the muscle is known as श्वास मेजर, ठीक है। तो अब हुआ क्या कि ऑब्चुरेटर नर्व का ओरिजिन हमें दिख नहीं रहा। क्यों नहीं दिख रहा? बिकॉज जो पॉइंट्स थे ओरिजिन वाले, ये जो पॉइंट्स थे जहां से नर्व एग्जिट होने वाली थी, वो पॉइंट ढक गए। किससे ढक गए? इस मसल के ओरिजिन से, ठीक है। सो अब आपको ये जो मसल है, इस मसल के अंदर नर्व फाइबर्स इस तरह से अंदर ही अंदर इस मसल को क्रॉस करके यहां पे बाहर इस पॉइंट पे एग्जिट करता हुआ नजर आ रहा है, ठीक है। सो ये इस तरह से अंदर ही मसल के अंदर क्या बन गई? हमारी नर्व। और ये जो नर्व है, ये इस मसल की कौन सी बॉर्डर से एग्जिट करती है? नाउ दिस इज द क्वेश्चन फॉर योर एग्जाम। So many times you have this fill in the blank और one liner question or even MCQ कि obturator nerve जो है, this obturator nerve related to which border of the श्वास major? Answer is medial side of the muscle, ठीक है। So जब भी आप कोर्स लिख रहे हैं, please my dear friends, this is the very important thing कि इसका जो ओरिजिन है वो पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल में हम देखते हैं। एंड आफ्टर taking the exit is already, we have seen that it is overlaid by the fibers of the श्वास major, but you are able to appreciate only the exit of the nerve, not the origin of the nerve, ठीक है। एंड इस एग्जिट को अगर हम एब्डोमेन की पोस्टीरियर वॉल पे डिसेक्ट करेंगे तो श्वास मेजर के रेफरेंस में आप नर्व को कहां पाएंगे? आंसर इज अलोंग द मीडियल साइड ऑफ द श्वास मेजर मसल, ठीक है। अब क्या होगा? ये मसल जब नीचे जाएगी तो यहां से निकलने के बाद यहां नीचे क्या आएगा? सैक्रम, ठीक है। दिस इज द सैक्रम। सो अगर आप इसको ऊपर से देखेंगे सैक्रम को, व्हेन यू विल टेक द सुपीरियर व्यू ऑफ द बॉडी ऑफ द सैक्रम, सो सैक्रम के दोनों साइड ये विंग्स होते हैं, ठीक है। दीज विंग्स आर नोन एज एला ऑफ द सैक्रम, ठीक है। सो ये आपका क्या है? सैक्रम है, क्लियर। दिस इज द एला ऑफ द सैक्रम एंड दिस इज द सैक्रम। सो ये जो आपकी नर्व है, दिस नर्व विल रन ऑन द एंटीरियर एस्पेक्ट। सो ये जो एला है, इसके आगे आपको यहां पे क्या मिलेगी? ऑब्चुरेटर नर्व। सो ऑब्चुरेटर नर्व लाइज ऑन द एंटीरियर एस्पेक्ट ऑफ द एला। ये एला ऑफ द सैक्रम को क्रॉस करेगी, विच इज एक्चुअली विंग लाइक पार्ट्स ऑफ द सैक्रम। इसको क्रॉस करने के बाद नाउ यू नो दैट ऑन द बोथ साइड वी हैव द हिप बोन, ठीक है। सो ये एंटर कहां हो गया? नाउ इट विल एंटर इनटू द पेल्विस, ठीक है। पहली चीज क्या याद रखनी है आपको कि जब भी आप इसका कोर्स लिख रहे हैं कि कोर्स में जो ओरिजिन है वो किससे छुपा हुआ है? श्वास मेजर से। तो हमें ये मसल कहां से निकलती हुई दिखेगी? ऑन द मीडियल साइड ऑफ श्वास मसल। मीडियल साइड निकलने के बाद ये किसको क्रॉस करेगी? ये क्रॉस करेगी एला ऑफ सैक्रम को। इस एला ऑफ सैक्रम में इट लाइज ऑन द लैटरल साइड ऑफ सिंपैथेटिक ट्रंक। मतलब ये हुआ कि इस ऑब्चुरेटर नर्व के मीडियली यहां पे क्या चीज होती है? सिंपैथेटिक ट्रंक, ठीक है। दिस इज सिंपैथेटिक ट्रंक। सो ये जो हमारी नर्व है, दिस नर्व इज lateral to the sympathetic trunk in front of the ala of sacrum. Now अब ये कहां एंटर हो गई? पेल्विस में, ठीक है।
पेल्विस में भी जब आप कोर्स लिख रहे हैं तो क्या लिखना है, दैट दिस नर्व इज लाइज लैटरल टू इंटरनल ईलियक वेसल्स। ठीक है, लैटरल टू इंटरनल ईलियक वेसल। अब इंटरनल ईलियक वेसल के बाद ये चलिए लैटरल पेल्विक वॉल पे। देखिए लैटरल पेल्विक वॉल किससे बनती है, इनर साइड ऑफ योर इस्चियम। जो इस्चियम होता है उसका जो इनर साइड होता है दैट इज नोन एज लैटरल सरफेस ऑफ द पेल्विस। सो उस लैटरल पेल्विक वॉल पे यू हैव ए स्पेस इज नोन एज ओवेरियन फोसा। कहां पे, लैटरल पेल्विक वॉल पे। जो पेल्विस है हमारा, उस पेल्विस के लैटरल साइड पे वी हैव द ओवेरियन फोसा। सो दिस नाउ इज फॉर्मिंग द lateral relation to the ovarian fossa, that means in the floor of ovarian fossa, and then it come anteriorly। ठीक है, और एंटीरियरली ये आप जब भी हिप बोन देखते हैं, व्हेन यू विल सी द हिप बोन, तो उस हिप बोन में यहाँ पे ये क्या है, ऑब्चुरेटर फोरामेन। इस ऑब्चुरेटर फोरामेन में यहाँ ऊपर दिस इज द ग्रूव फॉर ऑब्चुरेटर नर्व एंड वेसल्स, दैट इज नोन एज ऑब्चुरेटर कैनाल। सो यहां से ये नर्व फिर थाई में एंटर होगी। ठीक है, सो जब आप इसका कोर्स लिख रहे हैं तो आपको लैटरल 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 बस ये वर्ड याद रखना है ना, 3 जगह आपको ये लैटरल वर्ड याद रखना है। फर्स्ट थिंग, इट इज लैटरल टू द सिंपैथेटिक ट्रंक। ठीक है, फर्स्ट लैटरल कहां लिखना है, लैटरल, द नर्व इज लैटरल टू द सिंपैथेटिक ट्रंक। सेकंड, इट इज लैटरल टू द internal iliac vessels. Third, then it runs on the lateral pelvic wall, and the fourth, it is in the lateral wall of ovarian fossa, lateral pelvic wall of ovarian fossa। so जब आपने कोर्स लिखा तो यहां पे एक लैटरल, 2, 3 और 4, इसके बाद ये नर्व को आपको बाहर निकाल देना है। नाउ द नर्व विल एंटर इनटू द थाई थ्रू द ऑब्चुरेटर कैनाल। और ऑब्चुरेटर कैनाल जो है, ये ऑब्चुरेटर कैनाल कहां मिलती है, ये ऑब्चुरेटर कैनाल मिलती है जब आप हिप बोन में यहां पे ऑब्चुरेटर फोरामेन देखते हो तो उसके इस कंपोनेंट में, विच इज एक्चुअली कवर्ड बाय द मेम्ब्रेन, दिस फोरामेन इज कवर्ड बाय द मेम्ब्रेन एंड यू विल हैव द ऑब्चुरेटर ग्रूव, and this groove is known as obturator canal, and the nerve will come out through this obturator canal and enter into the medial aspect of the thigh। ठीक है, और यहां पे बाहर जब निकलेगी तो इस मेम्ब्रेन और एडजेसेंट मार्जिन पे जो मसल अराइज होती है दैट इज ऑब्चुरेटर एक्सटर्नस। सो बाहर की तरफ इस पूरे मेम्ब्रेन और ऑब्चुरेटर फोरामेन की मार्जिन पे एक मसल मिलेगी दैट इज ऑब्चुरेटर एक्सटर्नस। ठीक है, सो इसका ये कोर्स हो गया कि हाउ द नर्व विल एंटरिंग इनटू द मीडियल कंपार्टमेंट ऑफ योर थाई। ठीक है, नाउ विल सी द पैटर्न ऑफ द ब्रांचेस। ठीक है, सो नाउ विल सी द ब्रांचेस ऑफ योर ऑब्चुरेटर नर्व। ठीक है, सो ऑब्चुरेटर नर्व कहां से एंटर हुई, ऑब्चुरेटर नर्व एंटर हुई थाई में फ्रॉम द ऑब्चुरेटर कैनाल। ठीक है, अब कैनाल से जैसे ये थाई में एंटर होती है, डिवाइड्स इनटू द 2 डिवीजन। कितने डिवीजन, 2 डिवीजन, एंटीरियर डिवीजन एंड पोस्टीरियर डिवीजन। नाउ यहां पे जो चीज याद रखनी है वो ये है कि एंटीरियर एंड पोस्टीरियर डिवीजन के लिए रेफरेंस क्या है। ठीक है, सो द रेफरेंस इज द मसल इज नोन एज अडक्टर ब्रेविस। ठीक है, तो जो ब्रांच अडक्टर ब्रेविस के आगे है वो एंटीरियर डिवीजन, जो पीछे है वो पोस्टीरियर डिवीजन। दूसरी चीज याद रखनी है कि जब भी आप डिसेक्शन करेंगे तो यू विल फाइंड कि अडक्टर लॉन्गस, ब्रेविस और मैग्नस, ये जो 3 मसल हैं, जो 3 लेयर में हमें मिलती हैं मीडियल कंपार्टमेंट ऑफ थाई के अंदर, तो हम यहां बोल रहे हैं अडक्टर ब्रेविस के आगे क्या है, एंटीरियर डिवीजन। तो एंटीरियर डिवीजन किस किस मसल के बीच में रन कर रहा है, अडक्टर ब्रेविस एंड लॉन्गस। ये लॉन्गस है, ये ब्रेविस है, ये मैग्नस है। सो एंटीरियर डिवीजन यहां रन कर रहा है और पोस्टीरियर डिवीजन यहां रन कर रहा है। क्लियर? सो ये चीज आपको याद रखनी है कि एंटीरियर डिवीजन कहां रन करता है, बिटवीन द लॉन्गस एंड ब्रेविस, पोस्टीरियर डिवीजन बिटवीन द ब्रेविस एंड मैग्नस। ठीक है, दूसरी चीज, व्हाट आर द एरिया सप्लाइड। सो एंटीरियर और पोस्टीरियर डिवीजन में सप्लाई में एक बड़ा इंपॉर्टेंट डिफरेंस है कि जो एंटीरियर डिवीजन है इसके अंदर आपको क्यूटेनियस ब्रांचेस मिलती है।
ठीक है, इट इज द ब्रांच, cutaneous branch which is supplying your medial side of the thigh comes from anterior division, जबकि posterior division has no cutaneous supply, ये किसी भी एरिया ऑफ स्किन को सप्लाई नहीं करता है. सो देयर इज ए नो क्यूटेनियस सप्लाई, बट the supply which we are seeing on the medial side of the thigh is actually the branch of anterior division. ठीक है, सो ये एक और बेसिक डिफरेंस है anterior posterior division में. ठीक है, अब जब आप anterior division की ब्रांच बात कर रहे हैं तो anterior division 4 तरीके की ब्रांच देती है. anterior division कितने तरीके की ब्रांच देगा? 4 तरीके की. ठीक है, कौन कौन सी 4 तरीके की? पहली मस्कुलर ब्रांच, muscular branch which will supply the muscles. So now name the muscles supplied by the anterior division of obturator now. So the first is adductor longus, adductor longus. Then it supply pectineus, pectineus. Then it is supplying the muscle is adductor brevis, then gracilis, gracilis. So these are the 4 muscles which are supplied by the anterior division of obturator nerve. Now what are the second branch? The second branch is the branch which is supplying the skin. So that is the cutaneous branch. I told you that this anterior division supply the area of the medial side of the thigh and it is basically the L3. अगर आप इसकी डर्मेटोम देखेंगे तो ये L3 होता है. ठीक है, नाउ तीसरी जो इसकी ब्रांच है, जो तीसरी ब्रांचेज हैं, दीज आर द आर्टिकुलर ब्रांचेज. आर्टिकुलर ब्रांचेज मतलब द ब्रांच विच इज सप्लाइंग टू द जॉइंट. ठीक है, और जो फोर्थ ब्रांच है दैट इज द वेस्कुलर ब्रांच. वेस्कुलर ब्रांच मींस द ब्रांच विच इज सप्लाइंग द आर्टरी. ठीक है, सो ये तो इसकी मेन इंपॉर्टेंट मस्कुलर ब्रांच है. यहां पे वेस्कुलर ब्रांच सप्लाई करती है फीमोरल आर्टरी को. कौन सी आर्टरी को? फीमोरल आर्टरी को. और ये कौन से जॉइंट को सप्लाई करता है? आंसर इज हिप जॉइंट. इट सप्लाई द एंटीरियर सुपीरियर एस्पेक्ट ऑफ हिप जॉइंट एंड स्किन इट सप्लाई द मीडियल पार्ट ऑफ द लोअर थाई, मीडियल पार्ट ऑफ द लोअर थाई थ्रू द सबसार्टोरियल प्लक्सेस. सो ये हो गई एंटीरियर डिवीजन की ब्रांच. नाउ जब आप पोस्टीरियर डिवीजन की ब्रांच पढ़ते हो तो आई टोल्ड यू दैट देयर इज नो क्यूटेनियस ब्रांच. तो पोस्टीरियर डिवीजन में आपको 3 ब्रांचेस मिलेंगी. कौन कौन सी 3 तरीके की ब्रांचेस मिलेंगी? मस्कुलर, ठीक है, देन यू विल हैव द आर्टिकुलर विच सप्लाई द जॉइंट एंड यू विल हैव द ब्रांच दैट विल सप्लाई द ब्लड वेसल दैट इज वेस्क्यूलर. ठीक है, सो यहां पे जो मस्कुलर ब्रांचेस हैं वो मेनली 2 है. फर्स्ट इज फॉर अडक्टर पार्ट ऑफ अडक्टर मैग्नस. मेनली किसको सप्लाई करता है? अडक्टर कंपोनेंट ऑफ अडक्टर मैग्नस को. एंड इट आल्सो सप्लाई द अडक्टर ब्रेविस. इट आल्सो सप्लाई द अडक्टर ब्रेविस. बट अडक्टर ब्रेविस को ये तभी सप्लाई करेगी पोस्टीरियर ब्रांच अगर वो एंटीरियर डिवीजन से सप्लाई नहीं हो रहा है. ठीक है, सो अडक्टर ब्रेविस इज मेनली सप्लाइड बाय द एंटीरियर डिवीजन, बट इफ the anterior division is not supplying the adductor brevis, then the posterior division will supply the adductor brevis. So यहाँ पे articular branch क्या है? Articular branch means the branch which is supplying the joint. So यहाँ पे ये supply कर रही है knee joint को. Which joint? Knee joint. And it is supplying the blood vessel. Which blood vessel? Popliteal artery. Popliteal artery. ठीक है, अब आपको यहाँ पे एक चीज याद रखनी है कि आप सोचिए कि ये जो पोस्टीरियर डिवीजन है ये इतना लंबा होता है कि ये नी जॉइंट तक अप्रोच करता है. ठीक है, और आपको एक बेसिक कंसेप्ट याद रखना है कि जब भी हम नी जॉइंट को कोई भी ब्लड सप्लाई देते हैं या नर्व सप्लाई देते हैं, ये हमेशा हम उसके पोस्टीरियर एस्पेक्ट से देते हैं. ठीक है, सो वॉट एवर द ब्लड वेसल्स एंड नर्व्स आर पियर्सिंग द जॉइंट, दे आर ऑलवेज एंटरिंग थ्रू द पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द नी जॉइंट. ठीक है, सो पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द नी जॉइंट पे आपको एक लिगामेंट है दैट इज ऑब्लिक पॉप्लिटियल लिगामेंट. सो मिडिल जेनिकुलर आर्टरी एंड दिस टर्मिनल पार्ट ऑफ द पोस्टीरियर डिवीजन, ये दोनों ऑब्लिक पॉप्लिटियल लिगामेंट को पियर्स करके नी जॉइंट में नर्व सप्लाई देते हैं. ठीक है, अब ये जो पोस्टीरियर डिवीजन है, ये पोस्टीरियर डिवीजन अडक्टर मैग्नस को नर्व सप्लाई देता है और अडक्टर मैग्नस के अंदर जो आपका ऑशियो एपोन्यूरोटिक ओपनिंग होता है, नाउ दिस इज द अडक्टर मैग्नस. सो इसका जहां फीमर पे अटैचमेंट है
उस अटैचमेंट पे यू हैव द ओपनिंग इज नोन एज ऑशियो एपोन्यूरोटिक ओपनिंग और एडक्टर हाइटस। इस हाइटस के थ्रू पोस्टीरियर डिवीजन कहां चला गया? पॉप्लिटियल फोसा में, और ये पोस्टीरियर डिवीजन पॉप्लिटियल फोसा में जाने के बाद पॉप्लिटियल आर्टरी को सप्लाई कर रहा है और अल्टीमेटली नी जॉइंट के पोस्टीरियर एस्पेक्ट से पियर्स करके जॉइंट के अंदर नर्व सप्लाई दे रहा है। ठीक है, सो इन नटशेल व्हेन यू विल सी व्हाट आर द overall area supplied by the obturator nerve, so it is supplying the muscles of the medial compartment of the thigh, plus it is also supplying the hip joint, it is also supplying the knee joint and the skin on the lower part of the medial side of the thigh। ठीक है, अब ये जो कॉमन नर्व सप्लाई है इसकी वजह से आपके पास इसकी दो इंपॉर्टेंट अप्लाइड एनाटॉमी आती है। ठीक है, सो इस अप्लाइड एनाटॉमी में दो तरह से क्वेश्चन आता है। पहला क्वेश्चन ये है कि why the pain of knee joint, why the pain of knee joint refer to the hip joint and medial side of thigh, so the answer is because of the common nerve supply। अभी हमने देखा कि जो आपकी ऑब्चुरेटर नर्व है वो तीनों एरियाज को सप्लाई कर रही है, नी जॉइंट, हिप जॉइंट एंड मीडियल साइड ऑफ द थाई। ठीक है, दूसरा जो क्वेश्चन है वो क्या है? दैट इज द व्हाई व्हेनेवर देयर इज ए इन्फ्लेमेशन इन ओवरी, व्हेन देयर इज ए इन्फ्लेमेशन ऑफ ओवरी, ठीक है, why the female is having the pain along medial side of thigh and also in knee joint। ठीक है, क्वेश्चन क्या है? अगर ओवरी का इन्फ्लामेशन हो रहा है, ठीक है, सो उस कंडीशन में पेन फीमेल को कहां फील होता है? मीडियल एस्पेक्ट ऑफ थाई में। ठीक है, ऐसा क्यों हुआ? बिकॉज अभी हमने कोर्स में पढ़ा था कि जब ये ऑब्चुरेटर नर्व नीचे आ रही है तो दिस ऑब्चुरेटर नर्व इज रिलेटेड टू ए फोसा, एंड व्हाट दिस फोसा इज? ओवेरियन फोसा। और इस ओवेरियन फोसा में क्या है? ओवरी है। ठीक है, और इस ओवरी के ऊपर क्या होती है? पेरिटोनियम। ठीक है, सो व्हेनेवर देयर इज ए इन्फ्लेमेशन ऑफ दैट ओवरलाइंग पेरिटोनियम which is related to this area, so there is actually the stimulation, or you can say there is a referred pain which is coming downward along with this relation of obturator nerve। ठीक है, बिकॉज ऑब्चुरेटर नर्व उस एरिया के साथ रिलेटेड है, सो जब भी उस एरिया में कोई प्रॉब्लम होती है, व्हेनेवर देयर इज इन्फ्लेमेशन इन दिस ओवेरियन फोसा और द ओवरलाइंग पेरिटोनियम इन दिस एरिया, there is a stimulation of this obturator nerve, and obturator nerve irritation के कारण क्या होता है? उस फीमेल को मीडियल साइड ऑफ थाई में भी पेन फील होता है, या इरिटेशन ऑफ ऑब्चुरेटर नर्व causes pain in the knee joint also। ठीक है, so these are the two important applied aspect which are related to the referred pain of obturator nerve। So this is all about the obturator nerve। Thank you।